सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश आज लेकर के आया हूँ आपके सामने राज कॉमिक्स के द्वारा प्रकाशित सुपर कमांडो ध्रुव की काफ़ी फेमस सीरीज़ बाल चरित का कलेक्टर एडिशन और डिफरेंट वेरिएंट्स। मेरे पास में जो अवेलेबल वेरिएंट्स हैं आपको दिख ही गए होंगे। 3 वेरिएंट्स मेरे पास में अवेलेबल हैं और सन 2021 में बाय द वे इसके 4 वेरिएंट्स यानी कि 4 वेरिएंट्स रिलीज हुए हैं। ये कौन कौन से वेरिएंट्स हैं आइए बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहली बात तो सबसे पहले हमको बाल चरित सीरीज़ का रिप्रिंट देखने को मिला संजय गुप्ता जी की तरफ से। ये वो 6 के 6 रिप्रिंट्स है। बाय द वे 6 कॉमिक्स हैं इस सीरीज़ में। पहली कॉमिक्स है हंटर्स, दूसरी है फ्लैशबैक, फिर है नो मैन्स लैंड, उसके बाद में है फिनिक्स 4th पार्ट, 5th पार्ट है डेड एंड और 6th और लास्ट जो पार्ट है वो है एंड गेम। और ये काफ़ी बड़ी सीरीज़ है राज कॉमिक्स में। सभी जो पार्ट्स हैं उनमें 96 पेजेस हैं यानी कि 96 पेज की एक कॉमिक्स है। और जो लास्ट का पार्ट है एंड गेम उसमें 160 पेज है। अगर हम नागालैंड से तुलना करें, नागालैंड से कंपेयर करें तो उसमें 80 पेज के पार्ट थे और लास्ट का पार्ट थोड़ा बड़ा था इतिकांड, वो 128 पेज का था। एंड गेम जो 160 पेज की कॉमिक्स है सुपर कमांडो ध्रुव की, ये सुपर कमांडो ध्रुव की सबसे ज़्यादा पेज वाली कॉमिक्स है एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये कॉमिक्स राज कॉमिक्स के इतिहास में सबसे थिक कॉमिक्स में से एक है। 2 ही कॉमिक्स 160 पेज के साथ में आई हैं। एक तो नेगेटिव्स जो कि एक मल्टी स्टार कॉमिक्स था, सन 2013 में आया था। उसके बाद में एंड गेम जो कि 2018 में आया था। संजय गुप्ता जी की तरफ से जो रिप्रिंट आते हैं वो इस तरीके से पॉली बैग में पैक मिलता है, तो थोड़ा उसका एडवांटेज मिल जाता है। मैं एक निकाल देता हूँ। और इसका जो ओरिजिनल एडिशन आया था सन 2015 से लेकर के सन 2018 तक, बिल्कुल वैसे ही संजय गुप्ता जी ने प्रिंट करा। डिफरेंस कहाँ पर आया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उन्होंने ये एक लोगो लगा दिया कि इस कॉमिक्स के साथ आकर्षक उपहार। जी हाँ, संजय गुप्ता जी की जो कॉमिक्स आई थी उनके साथ में हमको स्टिकर और ट्रेडिंग कार्ड मिले थे। ये सर्वनायक वर्ष 2015 ऐसे ही लिखा हुआ था पहले भी। और यहाँ पर राज कॉमिक्स का जो लोगो है नीचे है बाय संजय गुप्ता लिखा हुआ है, ये एक चेंज कर दिया। और यहाँ पर प्राइस जो है वो यहीं मेंशन होती थी पहले, संख्या और प्राइस। लेकिन ये चेंज संजय गुप्ता जी लेकर के नहीं आए थे। जब राज कॉमिक्स सन 2020 में, मतलब चेंज हमको पहले ही देखने को मिला था 19-20 में, पहले से ही जो है राज कॉमिक्स में प्राइस पीछे मेंशन होना शुरू हो गई थी। तो ओरिजिनली ये 90 रुपये का कॉमिक्स आया था 2015 में, और 2020 तक आते थे जो रिप्रिंट्स आए थे राज कॉमिक्स की तरफ से उसमें यहाँ पर 120 लिखा हुआ आ गया था। मतलब राज कॉमिक्स की तरफ से ये रिप्रिंट 120 के हो चुके थे। ये जो मेरे हाथ में हंटर्स है जो फर्स्ट पार्ट है सीरीज़ का, वो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से प्रकाशित था। तो डिफरेंस कहाँ कहाँ आ गया मैं आपको दोनों को भी कंपेयर कर दूंगा। एक तो मनोज गुप्ता जी का लोगो यहाँ पे आ गया, ये देखिए दिखाया था साइड बाय साइड। तो यहाँ पर जो है मनोज गुप्ता जी का लोगो आ गया, यहाँ पर संजय गुप्ता जी का लोगो था। और सर्वनायक वर्ष यहाँ से हटा हुआ है, यहाँ पर संस्थापक श्रद्धांजलि वर्ष लिखा हुआ है 2021। राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी इस साल ये वर्ष को 2021 जो कि जा चुका है संस्थापक श्रद्धांजलि वर्ष के रूप में मना रहे थे। और हमको ये लोगो यहाँ पे नहीं मिलता, यानी इसके साथ में कोई भी नोवेल्टीज़ फ्री नहीं आई थी। ये देखिए ये ऐसा। और ऐसी ही ये ओरिजिनल आई थी, लेमिनेटेड कवर था, दोनों तरफ से डबल स्प्रेड कवर था। और इसमें जो है यहाँ पर वेबसाइट लेकिन राज कॉमिक्स की पैटर्नल वेबसाइट थी। ये जो राज कॉमिक्स यूनिवर्स.com है वो संजय गुप्ता जी की वेबसाइट है, और इसके पीछे जो राज कॉमिक्स .net लिखा हुआ है वो मनोज गुप्ता जी की वेबसाइट है। प्राइस संजय गुप्ता जी वाले मेंशन नहीं है, ये बार कोड भी बिल्कुल अलग है। और ये जो है शायद 170 रुपीज़ की है, तो थोड़ी सी महंगी है, 10-20 रुपये, 20 रुपये महंगी मान लो, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन नोवेल्टीज़ है बाय द वे, इसके साथ कोई नोवेल्टीज़ नहीं थी, तो ये भी इक्वली ही कोई ज़्यादा सस्ती नहीं है। पेपर क्वालिटी की बात करें दोनों में ही, तो ये तो कंप्लीट ग्लोस में है हंटर्स जो आई है संजय गुप्ता जी की तरफ से। और एक्चुअल कॉमिक्स भी ऐसी ग्लोस में आई थी। 43 नंबर पेज मेरे हाथ में है, देखिए आप, ग्लोस आपको दिख रहा होगा। मैं 43 नंबर पेज मनोज गुप्ता जी कॉमिक्स में निकाल लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है ग्लोस में या फिर मैट में। ये रहा, ये देखिए। तो मनोज गुप्ता जी की जो कॉमिक्स थोड़ी मैट फिनिश के साथ में उसमें जो ये रिफ्लेक्शन कम पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं कि पेज बेकार होता है, पेज अच्छी क्वालिटी का है बट मैट फिनिश में है, मतलब ग्लोस कम है। अब दो तरीके के व्यू होते हैं कि आपको कौन सा पसंद आएगा। कलर्स जो है वो निश्चित रूप से ग्लोस में बेटर निकल के आते हैं। आपको मुझे नहीं पता कैमरे में दिख रहे होंगे नहीं दिख रहे होंगे उस हिसाब से, क्योंकि कैमरे में है ना, जो कैमरे का तरीका होता है वो
विदाउट जो ग्लोसी थिंग अच्छी आती है कैमरे में, हमेशा ये होता है। बट रील में ग्लोस में कलर वगैरह अच्छे आते हैं, लेकिन थोड़ा सा इशू भी होता है, एक तो रिफ्लेक्शन पड़ता है पढ़ते वक्त, दूसरा जो है मॉइस्चर वाले हाथ से चिपक सी जाती है। तो जैसा ये पब्लिश हुआ था संजय गुप्ता जी तो एग्जैक्ट वैसे लेके आए हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। मनोज गुप्ता जी थोड़ा सा मैट फिनिश में लेकर के आए, एक ये डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। और दूसरा डिफरेंस हमको ये देखने को मिलता है कि इसका जो कवर है वो शाइनी है। अभी शाइनी कवर क्या होता है, इसके लिए मैं इस जो है वार्तालाप को या इस बातचीत को यहीं रोक करके एक बार इसका कलेक्टर एडिशन निकाल देता हूँ। तो कलेक्टर एडिशन क्या होते हैं? कलेक्टर एडिशन किसी भी कॉमिक्स के या बुक के, अगर मैं राज कॉमिक्स के संदर्भ में बात करूँ तो हार्ड बाउंड एडिशन को स्पेशल कलेक्टर एडिशन कहा जाता है। जी हाँ, हालांकि ये नाम थोड़ा सा अलग वे में यूज़ करना चाहिए था, पर किया नहीं गया। देखिए ये जैसे षड्यंत्र का मेरे पास रखा हुआ है, हार्ड बाउंड एक कॉमिक्स है तो इसका नाम रख दिया स्पेशल कलेक्टर एडिशन। हालांकि मेरे हिसाब से अलग अलग नाम होने चाहिए थे, जैसे कि हार्ड बाउंड एडिशन या फिर कलेक्टर एडिशन एंड स्पेशल कलेक्टर एडिशन, 3 कैटेगरी होनी चाहिए। क्योंकि इस साल अगर हम राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की बात करें तो हमको अलग अलग कैटेगरी के कलेक्टर एडिशन देखने को मिले हैं। एक तो वो जिसमें कि हमको काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है, जैसे इसमें देखिए स्लिप केस है या हार्ड कवर है विद न्यू आर्ट, प्लस जो है इसके अंदर हमको एक्स्ट्रा बोनस पेजेस मिल जाते हैं। मनोज गुप्ता जी की तरफ से बात कर रहा हूँ मैं, हालांकि मैं वो बाल चरित नहीं है, ये षड्यंत्र है। तो एक्स्ट्रा जो कंटेंट मिल जाता है ना, काफ़ी एफर्ट्स लगता है, उसको बोलना चाहिए स्पेशल कलेक्टर एडिशन। अदरवाइज़ सिर्फ एक हार्ड बाउंड कवर हो और कॉमिक्सों से बाइंड करके दे दिया गया हो, जैसे कि आया चुंबा का जो कलेक्टर एडिशन था, रोबोट का जो कलेक्टर एडिशन, पराक्रम 1 पराक्रम 2 थे, हालांकि नया आर्ट था बाय द वे, तो उसको बोलना चाहिए कलेक्टर एडिशन। और जिसमें आर्ट भी ना हो, जैसे कि विश्व परस्त जो सर्वनायक विस्तार की कॉमिक्स थी वो, और सर्वरण बाय द वे सर्वनायक जो सबसे लास्ट की कॉमिक्स थी वो, और स्वर्णनायक विस्तार की स्वर्णनायक की तबाही और विश्व परस्त, 3 कलेक्टर एडिशन आए थे। तो वो ऐसे कलेक्टर एडिशन थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ हार्ड बाउंड था, जैसे कि यही कॉमिक्स है, हंटर्स की बात कर लेते हैं। तो अगर ये कंप्लीट हार्ड बाउंड हो, सिर्फ हंटर्स का ये कवर जो है सॉफ्ट में ना के हार्ड बाउंड हो, इसको बोलना चाहिए हार्ड बाउंड एडिशन, कलेक्टर एडिशन नहीं बोलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो खैर बात करते हैं कि इसके कलेक्टर एडिशन कहाँ है। तो 2015 में न सिर्फ ये ऐसे पेपर बैक में आया सॉफ्ट बाउंड में, बल्कि हार्ड बाउंड में भी आया था बाय द वे, और वो था 110 रुपये का। जी हाँ, ये था 90 रुपये का और वो था 110 रुपये का। और उसमें एक डिफरेंस और था, सिर्फ इतना ही डिफरेंस नहीं था, 30 रुपये का डिफरेंस था, आप समझ गए होंगे। लेकिन एक और डिफरेंस अब मैं बताता हूँ आपको क्या डिफरेंस था। 20 का डिफरेंस हुआ क्या, 90 110 में, हाँ 20 रुपये का डिफरेंस था, सॉरी 30 नहीं, ये डिफरेंस है। देखिए मैं दिखाता हूँ, पर पहले मैं इसको आपको बताता हूँ। ये है संपूर्ण बाल चरित का कंबाइंड कलेक्टर एडिशन। अब आप समझ गए होंगे, 6 पार्ट आपके पास में रखे हुए हैं, वहाँ पे फोकस देख लीजिए आप। तो वो 6 पार्ट इसमें बाइंडेड है, देन कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट है, और ऐसा ये भी अगेन रिप्रिंट ही है राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से। देखिए ये ऐसा इस तरीके से आया था, संपूर्ण बाल चरित। और इस पर ये इस साल 2021 में सॉरी संजय गुप्ता जी लेकर आए पहली बार ये इस तरीके का डबल स्प्रेड करो, डबल बोलूँ कि 4 फोल्ड बोलूँ, आप जो भी समझ लीजिए कि फ्रंट जो कवर है वो भी डबल स्प्रेड है और बैक कवर भी डबल स्प्रेड है, और दोनों मिले हुए से लग रहा है, तो 4 फोल्ड कवर मान लीजिए, ऐसा एक कवर इसमें मिल जाता है। इसको जैकेट कवर बोलते हैं, टू बी वेरी क्लियर। और इसमें जो है प्राइस मेंशन है 2200 रुपये। जी हाँ, ये जो कलेक्टर एडिशन है ये मतलब मोस्ट कॉस्टली अब तक के जितने पब्लिश हुए हैं राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से, या मुझे लगता है कि पूरी की पूरी राज कॉमिक्स की तरफ से उसमें सबसे महंगा है कलेक्टर एडिशन। ये 2200 यानी कि 2200 रुपये में देखने को मिला। ऑफकोर्स कुछ नोटिस देखने को मिली, अनबॉक्सिंग वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा एक कलेक्टर एडिशन मुझे लगा ये है, इसको हम बोलते हैं कलेक्टर एडिशन। तो अब आप समझ गए होंगे कि हार्ड बाउंड के साथ में जैकेट कवर का क्या मतलब होता है, 4 फोल्ड का। तो वो हमको देखने को मिला था हंटर्स में 2015 में राज कॉमिक्स की तरफ से 90 रुपये का पेपर बैक, ये जो मेरे हाथ में है एज इट इज़। दूसरा 110 रुपये में न सिर्फ हार्ड बाउंड ये इस तरीके से, और इसके ऊपर जो है वो था आपका ऐसा जैकेट कवर 4 फोल्ड। वो कितना महत्वपूर्ण हो सकता है आप देख लीजिए। यहाँ पे 2200 रुपये की कॉमिक्स लेते हैं तब जाके मिलता है ऐसा, और उसमें सिंपल 110 रुपये की मिल गया था। मैंने मिस कर दिया था बाय द वे, मेरे पास था ऐसा कॉमिक्स, उसका नाम था नोमैंस लैंड। जी हाँ, नोमैंस लैंड में ऐसा था, मतलब मैंने जो परचेज की थी बाय द वे वो कलेक्टर एडिशन, वो 120 रुपये का हुआ था उस वक्त। मैं जो 110 रुपये प्राइस बता रहा हूँ ना कि नॉर्मल कॉमिक्स 90 रुपये और कलेक्टर एडिशन 110 रुपये। और शायद मुझे लगता है कि आई एम सॉरी मैं गलत बोल गया हूँ, क्योंकि हंटर्स की मुझे जानकारी नहीं थी। फ्लैशबैक और नोमैंस लैंड का 100% मैंने देखा हुआ है, और नोमैंस लैंड का तो
है, था मेरे पास में बाय द वे, तो मैं कह सकता हूँ डेफिनेटली कि उसमें ऐसा जैकेट कवर था। तो हंटर्स का मुझे क्लियर नहीं है, आई एम सॉरी, पर फ्लैशबैक में पक्का था, नो मैंस लैंड में पक्का था, फिनिक्स वगैरह का भी मुझे याद नहीं आ रहा, फिनिक्स का भी था जहाँ तक मुझे याद रहा है। ठीक है, तो हम वहीं पे अपनी चर्चा पे फिर से आते हैं। अब ये जो कलेक्टर एडिशन होता है तो इसमें हमको हार्ड, अगर मैं 2015 के हिसाब से बात करूँ तो एक तो हमको हार्ड बाउंड कवर मिल जाता है, जैकेट कवर मिल जाता है, और एक और चीज़ मिलती है जिसको हम बोलते हैं बुक मार्क। जी हाँ जी, ये देखिए, ये बुक मार्क है, और जो इसकी थिकनेस है उसके हिसाब से आप समझ गए होंगे। आप बुक मार्क को देखिए थोड़ा सा, अगर आपको समझ में आए तो, फ्लैश वगैरह से ग्लिटरी अपीयरेंस है, देखिए थोड़ा थोड़ा ग्लिटरी अपीयरेंस होता है इसमें, इतना ना दिखे तो मैं मनोज गुप्ता जी वाला दिखाता हूँ, मैं भी उसमें आपको अच्छे से विजिबल हो जाऊँ। देखिए ये मनोज गुप्ता जी वाला कलेक्टर एडिशन है, ये देखिए गोल्ड ग्लेडिंग है, ये भी ग्लिटरी अपीयरेंस कहलाती है, पर मैं बुक मार्क दिखाता हूँ। आई थिंक अब थोड़ा बेटर समझ में आएगा आपको, ये ग्लिटरी अपीयरेंस है ये बुक मार्क में। ये देखिए, ये जो ग्लिटरी अपीयरेंस है काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब टेक्सचर हाथ में फील अच्छा होता है, कलर वगैरह भी अच्छे नज़र आते हैं। तो ये इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मे बी, मुझे मेरी सोच मे बी इससे उनको आइडिया मिला होगा राज कॉमिक्स भाई मनोज गुप्ता जी को, और वो लेकर के आए दीपावली के समय में बाल चरित का एक नया वेरिएंट जिसको हम बोलते हैं शाइनी कवर। तो ये कवर जो है आपको महसूस हो रहा होगा, जैसा मैंने आपको बुकमार्क दिखा था ग्लिटरी, वो अपीयरेंस वाला है, थोड़ा सा डिफरेंस है। आपको इससे भी चेक करवा देता हूँ, देखिए यहाँ पे आपको शाइन दिख रही होगी क्योंकि लेमिनेटेड है, ये लेमिनेटेड नहीं है, इसकी जो शाइन है वो ग्लिटर वाली है। तो इतना सा डिफरेंस है, दोनों कॉमिक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये डिफरेंस है ग्लिटरी है। तो इसको शाइनी कवर के नाम से ये फेमस हुआ था, और अब भी मेरी नज़र पड़ी, मैंने इसे खोल के देखा नहीं था कि इनसाइड से भी शाइनी है, तो इसमें क्षतिपूर्ति का ऐड था, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और दूसरी तरफ जो है आपको महानागायण, हालांकि प्रोजेक्ट बीच में रुक गया था, बात करनी करेंगे इसके बारे में ज़्यादा, तो ये भी शाइनी से है, तो सब में ऐसा ही मिलेगा, ये है, इसलिए इसको शाइनी कवर एडिशन बोलते हैं। और पहली बार ऐसा देखने को मिला बाय द वे कि जो कॉमिक्स संजय गुप्ता जी लेकर के आ चुके हैं वो मनोज गुप्ता जी लेकर के आए, और थोड़ा सा मुझे एक अलग फीलिंग हुई, क्योंकि संजय गुप्ता जी पेपर वर्क ला चुके थे, और ये निश्चित था कि वो कलेक्टर एडिशन लेके आने वाले हैं, और इसके प्री ऑर्डर भी लग चुके थे, काफ़ी समय से लगे हुए थे बाय द वे। और इसका जो प्राइस रखा गया था प्री ऑर्डर में वो 2000 रखा गया था, और उसमें से 10% काट करके 1800 रुपये हम लोगों ने बुक भी करवाया था। तो ऐसा कुछ हो रहा था, उसके बीच में ही लेके आए, मतलब ये रिलीज़ होने के बाद और इसके रिलीज़ होने से पहले, और ऑल ऑफ सडन इसके कोई प्री ऑर्डर वगैरह नहीं लगे, डायरेक्टली ये हमको दीपावली पे हेलो बुक माइनिया और वेबसाइट पे देखने को मिली। तो ये एक डिफरेंस देखने को मिला। नेक्स्ट पार्ट कंपेयर कर लेते हैं तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, मुझे भी क्लियर हो जाएगा, मुझे भी अभी हाल ही में प्राप्त हुई है ये। आपको पता होगा कि मैंने जो काफ़ी बड़ा सा पार्सल अनबॉक्स किया था उसमें 5 कॉमिक्स निकली थी, एंड गेम में कम थी, तो लेटेस्ट जो षड्यंत्र मैं आपको दिखा रहा हूँ उसके बाद में एंड गेम भी आ चुकी है, तो ये सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट को। फ्लैश बैक में आई थिंक आपको ये ग्लिटरी अपीयरेंस क्लियर दिख रहा होगा। तो इस सीरीज़ में अगेन क्षतिपूर्ति का अच्छा लगता है बाय द वे, क्षतिपूर्ति का उसका कवर भी काफ़ी शानदार था क्षतिपूर्ति का। यहाँ पे है सर्वमंथन जो कि सर्वनायक सीरीज की कॉमिक्स थी, और इस अनफॉर्चुनेटली ये भी अटक गई है। और बेस्ट पार्ट इसका ये कि अनुपम जी का आर्ट वर्क है, समुद्र मंथन की आपको याद दिलाएगा ये सीन, खैर बहुत शानदार सीन है। तो ये है मतलब ग्लिटरी अपीयरेंस में। इनसाइड का भी ना इतना बुरा नहीं लग रहा एक्चुअली। क्या होता है कि मनोज गुप्ता जी के जो प्रिंट्स हैं उनके बारे में जनरल राय हम नहीं बना सकते एक सीधी, क्योंकि बहुत सारी वेरिएशन मिलती है खुद मनोज जी के रिप्रिंट में भी। अगर हम देखिए बिग साइज सेट 4.5 की बात करें, 4 की बात करें, 1 की बात करें, तो कवर आर्ट में डिफरेंस मिलेगा, कवर की क्वालिटी में डिफरेंस मिलेगा। सेम सेट में भी आपको डिफरेंट पेपर वगैरह मिल जाते हैं। तो इसका कवर मुझे ठीक, मतलब पेपर भी ठीक लगा, मतलब मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि मेरे पास ऑलरेडी है ही ग्लोसी में, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये तो मैंने ऐसे समझ लो कि मजबूरी मिली थी भाई अपना वैलेट वगैरह फिनिश करने के लिए। तो मुझे ये लगा नहीं था कि इसको हाथ में लेकर के मुझे अच्छी फील भी आएगी। तो इसी बहाने वेरिएंट हाथ में और अच्छी फील आ रही है, मतलब ऐसा बुरा नहीं लग रहा मुझे इतना ज़्यादा। जैसा मैं आपको बताऊंगा, खैर अभी 1-2 अनबॉक्सिंग और 1-2 रिव्यू बाकी हैं। सेम सीरीज में भी मनोज गुप्ता जी के में कुछ ग्लोसी पेजेस मिल जाते हैं, कभी मैट वाले मिल जाते हैं, मैट में भी बहुत ज़्यादा मैट मिल जाता है कम। महारावण का जो कलेक्टर एडिशन था मेरे पास में, मैंने अनबॉक्सिंग वगैरह करा था, अभी है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने रखा हुआ है, हालांकि वो अनपैक नहीं किया हुआ है, पैकेट में ही है। तो महारावण का मैं कई बार रिव्यू कर चुका हूँ, इसके जो पेजेस दिए हैं मनोज गुप्ता जी ने वो इतने ज़्यादा मैट फिनिश लेके आए ना कि एकदम मैपले तो वाली फीलिंग देते हैं, मतलब उनको देख के लगता है कि वो नए वाले ग्लोसी वाले पेपर है। तो ऐसा नहीं है, मतलब मैंने ये एक्सपेक्ट किया था जब फ्लैशबैक वगैरह हाथ में आएगी तो वैसी फीलिंग आएगी, नहीं, इसके पेपर मुझे ठीक लग रहे हैं और इवन बेटर लग रहे हैं, क्योंकि फ्लैश नहीं आ रहा और कलर को भी ठीक ही है। अब एक पेज को ले लेते हैं, 70 नंबर पेज मेरे हाथ में आया है, देखते हैं इस 70 नंबर पेज संजय गुप्ता जी के फ्लैशबैक में कैसा है।
तो ये एक प्लस पॉइंट है संजय गुप्ता जी का कि पॉलीबैग मारेंगे। और इस साल जो मौसम रहा है ना बरसात का, कभी अभी सर्दी में बरसात हो रही है, कल परसों फिर बरसात हो गई, उस हिसाब से ये पैटर्न ठीक लगता है मुझे। पर पहले मैं क्या भूल करता था, आदत नहीं थी, तो जब मैं अनबॉक्सिंग वगैरह करता था तो सारी पॉलीबैग निकाल के ऐसे रख देता था, फेंक देता था। अब ये एक अच्छी आदत बढ़ गई है कि उसको उसी वक्त पॉलीबैग में कवर करके रख दो, 1 मिनट एक्स्ट्रा लग जाता है पर वो कॉमिक्स प्रोटेक्ट हो जाती है। आइए फ्लैशबैक को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, तो फ्लैशबैक दोनों हमारे साथ में है। फ्लैशबैक संजय गुप्ता जी वाली में देखिए आपको ये एलईडी बल्ब का साफ साफ फ्लैश दिख रहा होगा फ्लैशबैक में। देखिए इसमें ऐसा नहीं दिखेगा, ग्लिटरी अपीयरेंस वाला शाइनी कवर है, दिखा चुका हूँ आपको पहले भी। और पेज नंबर 17 की हम बाय द वे बात कर रहे थे, पीछे भी देख लेते हैं। क्या थोड़ा सा मतलब इतना कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, आप किसी की तरफ जा सकते हैं। विद नोवेल्टी पसंद है संजय गुप्ता जी की तरफ जा सकते हैं, ग्लोसी ज़्यादा है। और विदाउट नोवेल्टी बिना ग्लोसी का काम चलता है तो आप मनोज गुप्ता जी वाले ले सकते हैं। और काफ़ी सारी साइट्स पे ये ना अच्छे डील में मिल रही थी पहले, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, न्यू ईयर में। और एक और वेरिएंट आया था, मैं अभी बात करूँगा वो, इसलिए मैंने आपको इतना ज़्यादा इंट्रोडक्शन दिया है कलेक्टर एडिशन का। मैं फिर से उसी बात पे आऊँगा। ये देखिए सेम पेज आपके सामने है, ग्लोस में फ़र्क देख सकते हैं, कितना फ़र्क अब आप सामने आपके सामने है। मुझे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा, बस हाँ ये है, ये तो है कि ग्लोसी जो ज़्यादा वाला है ना उसमें कलर और ज़्यादा निखर के सामने आ रहे हैं। बट ये भी कम नहीं है, मतलब एक अलग ही लेयर लग रही है इस तरीके से। और कोई सीन कंपेयर कर लेते हैं, जैसे ये 31 नंबर सीन है, इसमें गोरिल्ला है, शेकिंग होगा ये, तो 31 नंबर पेज भी देख लेते हैं। और मुझे लगता है मुझे इसको फिर से रीड करने की ज़रूरत है। ये जितने भी रिप्रिंट खरीदे मैंने ये रीड नहीं करे, इससे पहले जो ओरिजिनल रीड मैंने रखी थी उसी के बेसिस पर मैं अपने रिव्यूज़ करता हूँ, तो लगता है इसको रीड करने की ज़रूरत है थोड़ा सा। ये देखिए आपको समझ आ जाएगा कि कितना ग्लोस में फ़र्क है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही मैपलित हो, ये भी इसमें भी ग्लोस है, तो अच्छी क्वालिटी का पेपर है। फ्लैशबैक भी हमारे आता है। और लगे हाथ एक काम करते हैं, कलेक्टर एडिशन से भी कंपेयर कर लेते हैं। कलेक्टर एडिशन मेरा जो व्यू है, मेरा मानना ये है कि चाहे कलेक्टर एडिशन मनोज गुप्ता जी की तरफ से आए, चाहे वो संजय गुप्ता जी की तरफ से आए, होता यही हुआ कि पहले जो पेपर बैक को रिलीज़ करते हैं वो जब जितना उनका स्टॉक वो बनवाते हैं उसी में से कलेक्टर एडिशन बनते होंगे, मेरा ये विचार है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर हम कलेक्टर एडिशन और पेपर बैक की क्वालिटी में चेक करेंगे तो डिफरेंस मिलेगा। सेकंड ये दिख रही है इसमें, तो यही होगी फ्लैशबैक, पर इसको खोलने में थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी मुझे। ये कौन सी नो मैंस लैंड, सेम ही ग्लोस है बिल्कुल। और 31 नंबर पेज देख लेते हैं, अभी वही का वही कंपेयर कर डालते हैं। बहुत मतलब इसमें पर ये है कि आपको बिल्कुल जो ओरिजिनल आई थी उसका फील आपको मिल पाएगा कि ओरिजिनल कॉमिक्स कैसी आई थी। ये हाथ में अभी क्या इसको हाथ में लूँगा ना तो बड़ा इशू रहेगा, काफ़ी थिक कॉमिक्स है। तो ऐसा कर लेता हूँ, इसकी संजय गुप्ता जी वाली तो नहीं रखता हूँ, ये रख करके आपको दिखाता हूँ फिर से वही 31 नंबर पेज। वही फील आएगी आपको जो पहले दोनों कंपेयर किया था, कैसा ग्लो से दिख रहा होगा आपको। तो संजय गुप्ता जी की वाली रिप्रिंट से भी कंपेयर कर लेते हैं। 31 नंबर पेज देखिए, दोनों देख पा रहे होंगे सेम ही है, बिल्कुल सेम ही है, ज़रा भी डिफरेंस नहीं है। तो ये है कलेक्टर एडिशन। खैर बाय द कलेक्टर एडिशन में बहुत कुछ एक्स्ट्रा होता है, इसका मैं डिटेल रिव्यू कर चुका हूँ, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। कलेक्टर एडिशन में विदाउट कवर पब्लिश किया जाता है, फिर कवर लास्ट में दिए जाते हैं। उसके अलावा देखिए इस तरीके की जो है एक्स्ट्रा मटेरियल भी होता है। क्या और चर्चा करेंगे इस बारे में। तो फ्लैशबैक भी हमने कंपेयर कर ली, तो सब में यही होगा, ग्लिटरी अपीयरेंस मिलेगा। मैं कुछ और एक्स्ट्रा बातें ऐड करके इसको मैं जल्दी से एंड कर दूँगा। बस ये कि अब मेरे पास में सारे रिप्रिंट हो चुके हैं, बस हाँ चलो इसमें वो ऐड कर देता हूँ। तो मैं ये बोल रहा था कि संजय गुप्ता जी 2 वेरिएंट लेकर के आए हैं, एक तो इंडिविजुअल पेपर बैग्स और दूसरा जो है ये कलेक्टर एडिशन कंप्लीट संपूर्ण। मनोज गुप्ता जी पीछे नहीं है, उन्होंने इनके 6 इंडिविजुअल कलेक्टर एडिशन लेकर के आए हैं और जिनका प्राइस उन्होंने रखा है, प्राइस याद नहीं आ रहा, 250 रखा है शायद, पता नहीं याद नहीं आ रहा 250 रखा है कि 300 रखा है, याद ही नहीं आ रहा। इनका प्राइस है 120, तो 250 है शायद, तो 250 सबका प्राइस रखा है। बस एंड गेम का शायद 300 रखा है, चेक करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि सबका, या तो सबका 300 है और एंड गेम का 350 है, या फिर सबका 250 है और एंड गेम का जो है 300, ऐसा कुछ है, थोड़ा सा मुझे चेक करना पड़ेगा। तो उसमें क्या मैं वो भी लेने में इच्छुक था और काफ़ी अच्छी डील में मिल रहा था। सीधा बताता हूँ आपको, कॉमिक्स हवेली वगैरह पे 25% तक डील में मिल रहा था, पर मैंने इसलिए नहीं लिया कि वो वाली फील नहीं आई। मतलब एग्जैक्टली मान लो कि फ्लैशबैक था या नो मैंस लैंड हाथ में लेते हैं, फ्लैशबैक काफ़ी बात हो गई है, तो नो मैंस लैंड हमारे हाथ में आता है, इसका कलेक्टर एडिशन 120 रुपये वाला मेरे पास में। बाय द वे ये पेपर बैग ही देखिए 150 की मिल रही है, तो उसमें आपको हार्ड बाउंड ही मिल जाता था और जैकेट कवर। तो चाहे इसका प्राइस 250 उन्होंने रखा हो, मुझे याद नहीं आ रहा, चाहे 300 उन्होंने रखा हो,
एटलीस्ट जो ओरिजिनल कलेक्टर एडिशन में मिला था वो तो मिलना ही चाहिए था। तो वो डबल स्प्रेड वाले जैकेट नहीं दे रहे थे मनोज गुप्ता जी वाले में, सिंपली बस ये हार्ड बाउंड में प्रिंटेड थे, इसलिए मेरा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं जगा। हालांकि मैं तो ये भी नहीं लेना चाहता, ये भी लेनी पड़ी समझ लो, पर फिर अब ठीक फील आ रहा है क्योंकि इसके अंदर ना जो, अगर मैं इसको फिर से पढ़ना चाहूँगा ना तो शायद मैं मनोज गुप्ता जी वाले प्रिंट को चूज़ करूँगा, ऐसा मुझे लगता है। फिर नो मैंस लैंड की बात करते हैं। तो नो मैंस लैंड में पीछे ऐड हमको, ऐड तो क्या, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि सारे ही कवर डबल स्प्रेड में है, और फिर इनके जो जैकेट कवर थे वो 4 फोल्ड में थे। तो मुझे लगता है कि अनुपम सिन्हा जी ने काफ़ी आर्ट बनाया है बाल चरित के लिए, ऑल्टरनेट कवर्स बनाना, देने कलेक्टर एडिशन का कवर बनाना। और अभी भी मुझे और संभावनाएं नज़र आ रही हैं, जैसे कि जो बिग साइज़ कॉमिक्स आते हैं मनोज गुप्ता जी की तरफ से, जो कि अमर चित्रकथा साइज़ के आते हैं, कि जैसे कि ये एक अमर चित्रकथा है, इस साइज़ में आते हैं मनोज गुप्ता जी वाले प्रिंट। और इसके अलावा जो है संजय गुप्ता जी के तो खैर साइज़ अलग ही है, ग्राफिक नॉवल वाला जो साइज़ आता है उस साइज़ में आते हैं। और इसके अलावा खैर वो बात, वो कॉमिक्स दिखाने में डाइवर्ट हो जाएगा मामला। तो मुझे ऐसा लगता है कि मे नॉट बी, दोनों बातें हो सकती हैं, इन फ्यूचर हमको इनके बिग साइज़ के कलेक्टर एडिशन या कुछ और देखने को मिले, क्योंकि अभी तक वो जैकेट कवर अनएक्सप्लोर्ड रह गए हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। नो मैंस लैंड और फ्लैशबैक का मुझे याद है, फिनिक्स का मुझे याद नहीं आ रहा, पर 100% फिनिक्स का होगा। डेड एंड एंडिंग का मुझे याद नहीं है, पर मतलब फ्लैशबैक और नो मैंस लैंड का पक्का याद है कि अलग से ऑल्टरनेट कवर बनाया था अनुपम जी का, तो वो अभी तक कहीं देखने को नहीं मिला नहीं है। तो मे भी ये बिग साइज़ में आए तो फिर खर्चा बढ़ जाएगा, फिर से लेनी पड़ जाएगी। फिलहाल तो 3 ही वेरिएंट हो गए और अब मेरा लेने का कोई इरादा नहीं है। अब कोई भी वेरिएंट आए तो हो सकता है कि मैं उसको अवॉइड करूँ। नो मैंस लैंड में ऐड, ओहो अरे यार, अब दिखाना बनता है, अब दिखाता हूँ आपको। ये तो है ना मनोज गुप्ता जी वाले में, ये नागायण में इशू आया था। नागायण के जब रिप्रिंट हुए थे, क्या बोलूँ इसके बारे में, बात बाद में करूँगा, पहले दिखाया था आपको। देख तो नो मैंस लैंड खारदी निकाल के मैंने अभी तो निकाली थी, ये संजय गुप्ता जी वाले आपके सामने है, वही ग्लोसी है पूरा। और एग्जैक्टली जो है इसमें ये ऐड और ओरिजिनल से डिटेल्स हैं, कंप्लीट ग्लोसी है। अभी जो कलेक्टर एडिशन से भी मैं आपको कंपेयर कर दूंगा। मनोज गुप्ता जी ने इसमें क्या करा है, अभी मेरे हाथ में आया तो पता लगा। देखिए पीछे तो शक्ति और पार श्रृंखला का ऐड है, जो कि ध्रुव की एक आगामी सीरीज होने वाली थी। इसकी एक पार्ट शायद बन भी गया था पर रिलीज़ नहीं हो पाई थी किसी कारण से। यहाँ पर बड़ी सफाई से उन्होंने सर्पसत्र का ऐड डाल दिया है। सर्पसत्र मनोज गुप्ता जी की तरफ से 2021 में प्रकाशित हुआ कॉमिक्स है, इसका भी काफ़ी रिव्यू अवेलेबल है। और एक बात बताऊँ दिल से, तो लिटरेचर में काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, मतलब वो गड़बड़ ऐसे नहीं करी है, मतलब वैसे तो मुझे बहुत पसंद है अनुपम जी का आर्ट, नंबर 1 बहुत अच्छा लग रहा है सर्पसत्र का। इसमें ओरिजिनली ऐड था नाग ग्रंथ का। मेरे को ना ये चीज़ पसंद यूँ नहीं आई, मैं बताऊँ इसमें ये छोटी सी बेईमानी है एक तरीके की, मुझे ऐसा लगा। मैं समझाता हूँ आपको इस चीज़ को। मैं बात करता हूँ नागायण से। जब नागायण रिप्रिंट हुई ना, उस समय नागायण का जो मतलब जितने पेजेस थे, जो रिप्रिंट की क्वालिटी थी, उस हिसाब से वो 130 की आनी चाहिए थी, 80 पेजेस की। और साथ में वो उस समय पोस्टर्स मिलते थे एक कॉमिक साथ में, या मैग्नेट स्टिकर मिलते थे। नोवेल्टी कंपलसरी थी, क्योंकि एकदम से मनोज गुप्ता जी और संजय गुप्ता जी की जो पब्लिशिंग कंपनी आई थी, और विदाउट नोवेल्टी एक्सेप्टेबल नहीं थे, काफ़ी हाई प्राइसेस है। उस टाइम पे भी मनोज गुप्ता जी ने नागायण विदाउट नोवेल्टीज़ और हाई कॉस्ट में पब्लिश करी थी। तो मतलब ये देख करके करते हैं काम कि किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। जैसे कि नागायण और बालचरित सीरीज़ ऐसी है पब्लिशर के हिसाब से कि ये हमेशा डिमांड में रहती है और काफ़ी बड़ी सीरीज़ है, और अनुपम सिन्हा जी की जो कृतियाँ हैं काफ़ी मतलब फेमस है। तो इसलिए इस बार भी ऐसा ही हुआ है। बालचरित सीरीज़ चाहे कलेक्टर एडिशन हो चाहे पेपर बैक हो, मनोज गुप्ता जी की तरफ से कुछ भी नहीं मिला है। मतलब भाई मैग्नेट स्टिकर है, पोस्टर है, पेपर स्टिकर है, और कई बार क्या पूरे सेट के साथ में एक पोस्टर है, या पूरे सेट के साथ में एक स्टिकर। शक्ति आगमन सेट शायद आपको याद होगा कि एक स्टिकर मिल जाता है, इसमें कुछ भी नहीं मिला था। उनको पता है कि भाई ये लोग लेंगे, और लोग सोचेंगे कि भाई देखो 170 की ये रही तो 150 में ले लो, पर वो ये नहीं देखते कि इसमें नोवेल्टी वगैरह का भी जो फ़र्क रहता है, जो भी है। तो ये तो खैर था ही। अब इसमें एक छोटी सी बेईमानी मेरे को उसमें भी लगी थी, नागायण में भी। उसमें बड़ी सफाई से एक जगह पे ऐड में गड़बड़ थी, और क्योंकि मैंने तो ओरिजिनल वगैरह सब देख रही थी, मैं तुरंत पकड़ लिया था। मैंने कहा इसमें ना ओरिजिनल से डिटेल्स नहीं है, मतलब इंसान जैसे आपके सामने पड़ी है, तो बताओ मेरे पास ये सीरीज़ पड़ी है पहले से, तो मैं ये क्यों लूँगा, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उसकी कलेक्टिबल वैल्यू होगी। इसी वजह से अभी मैं नागराज ध्रुव के और भी रिप्रिंट ले रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी कॉमिक्स है जिसमें ओरिजिनल सेट डिटेल्स नहीं थी, सपेरा, इच्छाधारी वगैरह, तो वो फिर से लूँगा मैं। तो इसमें क्या बड़ी सफाई से इन्होंने यहाँ पे सर्पसत्र का ऐड डाल दिया, जो कि बहुत गलत बात है। और इसका रीज़न बताओ, मुझे ये बुरा ऐसे नहीं लगा, ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं लगी, क्योंकि सर्पसत्र का ऐड यहाँ पे कहाँ से आएगा, वो आपको इसमें रखोगे जब आएगा ना, क्योंकि इसमें नाग ग्रंथ का ऐड है। और नाग ग्रंथ जो सीरीज़ है वो
संजय गुप्ता जी पब्लिश कर रहे हैं, इसका पहला पार्ट आदि पर्व भी आ चुका है, तो उनको लगा कि भाई क्यों नागरंथ का ऐड करना, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, ओरिजिनलिटी के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि है ना अब के रीडर्स इतने मैच्योर हो गए ना, उनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। हमको पता है कि संजय गुप्ता जी क्या लेके आ रहे हैं, हमको पता है कि मनोज गुप्ता जी क्या लेके आ रहे हैं, और हम अपने आर्टिस्ट और जो हमारे स्टोरी राइटर्स हम अपने आप पिक कर लेते हैं, हम कहीं से ढूंढ निकालते हैं। मतलब एक ज़माना था कि कॉमिक से रिप्रिंट आते थे और जिस भी ईयर में रिप्रिंट्स आते थे उस ईयर के ऐड हमको देखने को मिलते थे, और वो मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग था एक्चुअली। जो मैंने 2018 के रिप्रिंट्स देखे बड़े मुझे बुरे लगे, उन सब में सबके पीछे शीलभंग का ऐड था नागराज कॉमिक्स का, जबकि 2015 के रिप्रिंट मुझे काफ़ी अच्छे लगे। उस समय में कॉमिक्स में ओरिजिनल सारी डिटेल्स रखी जाती थी। खैर दोबारा सब ने उसको पसंद किया, न सिर्फ मैंने, और पब्लिशर पे जो प्रेशर भी बना, और सभी लगभग सभी कॉमिक्स में ओरिजिनल से डिटेल्स मिली। बस इसमें देखो सफाई से उन्होंने बदल दिया। अब ये मुझे पता है तो मुझे थोड़ा सा ध्यान में आ गया। हालांकि मुझे तो चीज़ अच्छी लगी पर्सनली, मुझे सबसे कॉमिक्स काफ़ी पसंद है, अनुपम सिन्हा जी का आर्ट काफ़ी पसंद है, और इस आर्ट को ग्लिटरी अपीयरेंस देखना ना बड़ा मज़ा आ रहा है। जब मैंने शाइनी कवर सुना था मुझे लगा ये इतना सा शाइनी होगा, मुझे नहीं पता था बैक कवर भी शाइनी होगा और इसके अंदर का भी इनसाइड भी कवर शाइनी होगा, तो मुझे तो अच्छी फीलिंग आ रही है। पर ये एक छोटा सा डिफरेंस है, तो बिल्कुल अगर आप ओरिजिनल के फ़ैन हैं तो ये एक डिफरेंस आपको भी जानने को मिला और मुझे भी जानने को मिला। मुझे लगता नहीं कि मुझे अंदर से इसको खोल के दिखाना चाहिए, पर फिर भी क्योंकि इसमें तो वो चीज़ नोटिस होगी नहीं, क्योंकि इसमें जो है कवर तो रिमूव कर ही दिए गए थे, पीछे कवर दिए गए पर उनको उस तरीके से रिप्रिंट नहीं किया गया है। कलेक्टर एडिशन में थोड़ा क्या करते हैं कि सारे कॉमिक्स एक साथ बाइंड करके देन कवर्स जो हमको अलग से पीछे दिए जाते हैं, तो उसमें से ये लोगो वगैरह हटा देते हैं और इनसाइड का कवर शायद नहीं होता है, वो एक रहेगा चक्कर। देखिए इसमें ना फ़ैन की जो फोटोग्राफ्स वगैरह है, एक समय पे मांगी गई थी फोटोग्राफ्स, बस मैंने नहीं भेजी थी। तो ध्रुव की अभी ओमनीबस पब्लिश होने वाली है, मैंने भी एक फ़ोटो भेजी है, देखते हैं इसमें पब्लिश होती है क्या। ये देखो ये एक बच्चे का फ़ोटो है फ़ैन में, और उसके पास तेजस गुप्ता, उनका पास ओरिजिनल वाला संपूर्ण बाल चरित है राज कॉमिक्स वाला। कहाँ गए कवर्स, मिल ही नहीं रहे। ये देखिए तो कवर, खैर इसमें तो इस तरह से पब्लिश किए गए तो इसमें पता लगाना मुश्किल है। खैर तो ये एक डिफरेंस पता लगा। अंदर से अगर हम बात करें तो नो मैन्स लैंड वैसी ही ग्लोसी होगी, और इसमें आई फॉर्मेशन वगैरह तो ठीक बन रहा है, इसकी बाइंडिंग वगैरह तो ठीक लगी मुझे उस वक्त भी। देखिए रीडेबल है कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि अब तक तो कोई कलेक्टर एडिशन ऐसा मिला नहीं मुझे राज कॉमिक्स का जो फ्री माइंड से रीडेबल हो। तो ये एक डिफरेंस मिलता है नो मैन्स लैंड में, तो आइए थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। बाकी पार्ट भी देख ली जाए, पहले मैं अवॉइड कर रहा था, मैंने कहा क्या देखना, तो देखते हैं आओ ये पता लगेगा कि आगे भी कहीं पे ऐड वगैरह छेड़खानी की गई है क्या। तो इस तरीके से जो वेरिएशन जिनको पसंद है, जैसे हम बात करें युगारंभ की, तो युगारंभ के जो कलेक्टर एडिशन है एक सिंगल वेरिएंट कवर के से लोग ले लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, तो उस हिसाब से कलेक्टिबल आइटम तो है। फिनिक्स देखते हैं फिनिक्स में क्या है, कैसी सी डिटेल्स हैं देख लेते हैं। तो इसमें तो कोई चेन लग नहीं था, तो फिनिक्स हमारे हाथ में आती है। फिनिक्स का कलेक्टर एडिशन मुझे बिल्कुल याद नहीं है, और शायद फिनिक्स वो कॉमिक्स थी जो 120 की आई थी। मतलब मैं जो आपको 90 और 120 वाली जो स्टोरी सुना रहा हूँ ना, कि 90 रुपीज़ की कॉमिक्स आई थी ओरिजिनली, कलेक्टर एडिशन 110 का आया था, हंटर्स एंड फ्लैशबैक का, देन नो मैन्स लैंड का वो 120 में आया था। पर फिनिक्स शायद वो कॉमिक्स थी जो पेपर बैग में ही 120 की आई थी, ये शायद 90 ऐसा ही कुछ नहीं आया था, 120 में आई थी। तो इसका कलेक्टर एडिशन अगर आया होगा तो शायद 150 का आया होगा, और उसका मुझे आर्ट याद नहीं आ रहा बिल्कुल भी। पर जहाँ तक मुझे याद है, मुझे लगता है कि वो डबल स्प्रेड में था, मुझे लग ऐसा रहा है। आपको अगर पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये संजय गुप्ता जी वाला रिप्रिंट है, ग्लोस आप देख सकते हैं। कोई देखिए ये ध्रुव का सीन, ध्रुव देखो ऐसे देख रहा है, छोटे बच्चे से देखते हैं। तो फिनिक्स में सेम पेज नंबर 59 निकालते हैं, और इसी बहाने मेरी कॉमिक्स चेक भी हो जाएगी, वरना ऐसी पड़ी थी मैंने खोल के भी नहीं देखा। कोई अगर इशू होगा तो वो भी पकड़ में आ जाएगा। देखिए तो ग्लोस में डिफरेंस दिख रहा होगा, ये मैट फिनिश है, संजय गुप्ता जी में ज़्यादा ग्लोस है, ये देखिए सेम ही है। और अब साइड डिटेल्स वाला वो भी पेज देख लेते हैं। सर्व आगमन का ऐड है, सही है। शक्ति रूपा श्रृंखला का ऐड है, दोनों तो से लेमिनेटेड है। ये क्योंकि वो ग्लिटरी अपीयरेंस में है तो लेमिनेटेड नहीं है, पर अच्छी बात है कि दोनों ही तरफ से ये ग्लिटरी अपीयरेंस है। पता नहीं कैसे बना, ये अच्छा लगा वैसे, एक प्रयोग अच्छा लगा ये। और मे बी इन्होंने ऐसा इसलिए निकाला हो कि भाई लगे कि हाँ एक नया वेरिएंट आया है, वरना किस हिसाब से उसको डबल रिप्रिंट कोई लेगा, ये भी रहता है थोड़ा सा। अच्छा नो मैन्स लैंड की तो एक नई खोज हो गई है। फिफ्थ पार्ट हमारे हाथ में आता है डेड एंड। और बाय द वे इसकी स्टोरी और कलेक्टर एडिशन का डिटेल रिव्यू मैं चैनल पे डाल चुका हूँ, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। आज मेरा एम था
दोनों या तीनों वेरिएंट को अच्छे से कंपेयर कर देना। डेड एंड हमारे हाथ में है, देखते हैं इनसाइड आर्ट क्या है। सरवण नगरी की तबाही, इसको तो एड चेंज नहीं किया होगा, ये तो रिप्रिंट मनोज गुप्ता की तरफ से हम देखने को मिला है। आदमखोर, ये पुराने टाइम की एक फ़िल्म बनी थी, छोटी सी फिल्म थी, छोटे बजट की, वही फुल ग्लोस में है। मतलब कि संजय गुप्ता जी का प्रिंट इन शॉर्ट मतलब वैसा ही है जैसा ओरिजिनल आया था, एग्जैक्टली वैसा ही है। फिर बाकी ज़्यादा कुछ भी चेंज नहीं है, जैसी कॉमिक्स आई थी वैसी है। देखिए स्वर्ण की तबाही का ऐड है, मैट फिनिश है। एक को ये पेज पकड़ लें, यही पेज ले लेते हैं, छोटा ज़रूर दिखा रखा है पेज नंबर 31 पे। ये वापस पढ़ने का मन कर रहा है इस सीरीज़ को, समय का अभाव है, करूँगा ट्राई, मैं इसको पढ़ूँगा, फिर से पढ़ूँगा, अच्छे से डिटेल में पढ़ूँगा, और कुछ इंटरेस्टिंग बात आएगी तो उसको लेके आऊँगा आपके सामने। ये देखिए, तो कंप्रोमाइज़ अगर किसी में भी नहीं है, आप कोई सी भी सीरीज़ तरफ जा सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है सारे ऐड वगैरह सब कुछ। लास्ट हमारे हाथ में आती है एंड गेम। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करूँगा आपसे। तो मैंने आपको बताया कि जो संजय गुप्ता जी वाले प्रिंट है थोड़े से कॉस्टली हैं, और मनोज गुप्ता जी वाले प्रिंट जो है थोड़े से सस्ते हैं। लेकिन एंड गेम जो कॉमिक्स आया था, जब ये आया था तब ये 250 का आया था, 250 रुपये का, और इसका कलेक्टर एडिशन 300 रुपये का आया था, 350 का। तो उसी तर्ज पर इसका 250 प्राइस रखा गया है, यानी कि प्राइस इंक्रीज़ नहीं किया गया है। बाकियों का 150 कर दिया गया है, यानी कि 120 की बात कर रहा हूँ, 20 तक 120 मिल रहे थे, तो 30 रुपये बढ़ा दिया गया। तो ये थोड़ा सा ठीक प्राइस में मिल गया हमको मनोज गुप्ता जी की तरफ से। और संजय गुप्ता जी की तरफ से जब इसका रिप्रिंट लगा था ना, पूरी रिप्रिंट का जब प्री ऑर्डर लगा था, तो इसका प्राइस 200 रुपये रखा गया था। और संजय गुप्ता जी उस समय जो पेपर बैक लेके आते थे, या जो उसमें जो कॉमिक्स लेके आते थे, उसमें कहीं पे भी प्राइस मेंशन नहीं होता था। तो जब वो आया तो फिर हमारे जो फ़ैन हैं वो उनके हैं ही, वो पंगे करने के आते थे, बॉल मचाते, अरे वाह भाई बहुत सस्ती मिल रही है, अरे वाह भाई ओरिजिनली भी 250 में आया था और देखो ये 200 में दे रहे हैं। वो ये तो देख लेते हैं कि 200 में दे रहे हैं, पर वो नहीं देते कि बाकी जो है 120 की 170 रुपये में दे रहे हैं। मतलब वो पूरा सेट होता ना, इतनी सारी कॉमिक्स है, एक थोड़ी सी 200 रुपये होगी तो क्या प्रॉब्लम हो गई भाई, रिप्रिंट ही तो है, क्या इशू है इसमें। पर फ़ैन की आदत है, तो जैसे बवाल आगे पहुंचा उसी दिन शाम को फिर वो प्री ऑर्डर चेंज करके इसकी कीमत जो है 200 से 225 कर दी गई थी। अब आप बोलेंगे कि वो कोई मिस्टेक यदि होती है, प्रिंटेड होता तो वो कन्फर्म हो जाती, 200 थी कि 225 थी, जो भी थी, पर फिलहाल ये 225 में मुझे प्राप्त हुई थी। जो एमआरपी की बात करें, दोनों तरफ लेमिनेटेड है और फुल ग्लोस। तो ये पहली ऐसी कॉमिक्स बन जाती है जो राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी और राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी दोनों लेकर के आए। और मनोज गुप्ता जी की 250 रुपये की है और ये 225 रुपये की। और ये मुझे बिल्कुल भी डिस्काउंट पे नहीं मिली, ये मैंने जीके कार्ड से ली थी, हेलो बुक वाइन से वो 5 ली थी और एक मेरी बच गई थी, तो जीके कार्ड से ली थी, इंडिविजुअल उन्होंने अवेलेबल करवाई, पर इसमें कोई डिस्काउंट नहीं था इंडिविजुअल में, तो सच में 250 की मिली। और ये 225 में भी शायद उस वक्त मेरे को 10% डिस्काउंट मिला था, तो ये सस्ती मिली थी और नोवेल्टीज़ थी बाय द वे। अच्छा ये भी 225 एमआरपी प्लस नोवेल्टी, और नोवेल्टी का मतलब एक पेपर स्टिकर और एक ट्रेडिंग कार्ड। और अगर हम रेट की बात करें, संजय गुप्ता जी जो खुद पब्लिशर के हिसाब से माने तो वो 50 रुपये की नोवेल्टी बनती है, ऐसे हम उसे ज़्यादा ही मान सकते हैं। तो खैर इसमें भी किसी सीन को कंपेयर कर लिया जाए, शक्ति रूपा श्रृंखला का ऐड है, अंदर वही ऐड है। खैर बाकी तो कोई छिड़खानी नहीं मिली, बाकी सबको सही मिला। महानागायण का ऐड है, महानागायण का ऐड ग्लिटर में देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। काश ये सीरीज आ पाती। थोड़ा सी कटिंग में इशू लग रहा है, यहाँ पे देखो वाइट स्ट्रिप्स लग रही है, थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है प्रिंट, आगे पीछे हुआ है, तो ये यहाँ से भी कन्फर्म हो जाएगा। ये सीन देखो संजय गुप्ता जी में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ये पत्ते यहाँ कटे हुए हैं। खैर तो ग्लिटरी में ये डिफरेंस आता है, आपको मे भी साफ दिखे, मैं फोकस कर देता हूँ, तो ट्राई करता हूँ आपको थोड़ा बेटर व्यू मिल जाए, तो आपको समझ में आ जाए। मेरे इस वीडियो को बनाने का एम यही था कि अभी दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं, कलेक्टर एडिशन में अवेलेबल है, और काफ़ी सारी कॉमिक्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा कॉमिक्स आ रही है, तो डिसाइड करना पड़ता है कौन सी ले कौन सी ना ले। तो अगर आप बालचरित लेने की सोच रहे हैं तो मैंने आपको पूरा रिव्यू करके बता दिया, विदाउट नोवेल्टीज़ ये इन प्राइस में आएगी, और ये इसके करेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, और पेपर क्वालिटी दोनों की है अच्छी हैं। ये डॉट डॉट किस लगे हुए हैं, चलो ये कंफर्म कर लेंगे, डॉट डॉट्स कलर में है कि इसके पेपर में कुछ लगा हुआ है। चलो करते हैं कंपेयर, पेज नंबर 79, पेज नंबर 79। सिर्फ कंपेयर करने में ही वीडियो आधे घंटे का हो गया, स्टोरी लाइन की बात नहीं। चलो देखते हैं। अरे वाह वाह, मुझे ऐसा लग रहा है कोई तेल के हाथ तो नहीं लगे हुए, कई बार से भुजिया खाते हैं ना तो ऐसे डॉट्स बन जाते हैं पेपर पे, तो ये डॉट्स असली में थे देखिए। और ये खैर बाय द वे संजय गुप्ता जी वाला प्रिंट है, तो काफ़ी ग्लोस में कलर साफ नज़र आ रहे हैं, अच्छे बेटर नज़र आ रहे हैं, और ये थोड़ा मैट फिनिश है, और ये डॉट्स हैं इसमें बने हुए। खैर तो यानी कि प्रिंटिंग क्वालिटी दोनों की अच्छी है, कहीं पे भी कोई डिफरेंस नहीं है।
ये हमारे सामने में जो है कंपेयर निकल के आता है पेपरवेक सीरीज संजय गुप्ता जी की तरफ से और पेपरवेक सीरीज मनोज गुप्ता जी की तरफ से। तो यहाँ पे 50 रुपये का डिफरेंस नहीं 25 रुपये डिफरेंस निकल के आता है सीरीज में, कम है एक पार्ट के, बाकी में लेकिन 20-20 रुपये ज़्यादा है। नोवल्टीज़ विद नोवल्टी मिलते हैं, तो उस हिसाब से मुझे संजय गुप्ता जो रिप्रिंट थोड़े ठीक लगे। बट एक नया फील आपको चाहिए है, आपको ग्लोसी पेजेस पसंद नहीं है, पढ़ने में इशू आता है, और तो आप मनोज गुप्ता जी वाली सीरीज़ की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि संजय गुप्ता जी वाली जो सीरीज़ है विद नोवल्टीज़ मेरे को अभी चेक नहीं किया, मैंने फॉलोअप नहीं किया कि कितनी अवेलेबल है और क्या डिस्काउंट में अवेलेबल है, मुझे नहीं पता। बट हाँ, दोनों ही पब्लिकेशन में अच्छे डिस्काउंट मिल तो जाते हैं, बट कौन सी सीरीज़ की बात कर रहे हैं उसकी बात होती है। जैसे कि कलेक्टेड एडिशंस में काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स हमको देखने को मिले, जीके कार्ड्स की तरफ से मुझे देखने को मिले थे, लेकिन उसमें आखिरी रक्षक और राजनगर रक्षक का मुझे ऑप्शन नहीं मिला था। तो डिपेंड करता है आप किस सीरीज़ की बात कर रहे हैं। तो बाल चरित्र में दोनों ही बेस्ट हैं, अच्छी हैं, कहीं कोई इशू नहीं है, प्रिंटिंग क्वालिटी में कोई इशू नहीं है, पेपर में कोई इशू नहीं है, हल्का मैट फिनिश को लेकर के है, और कवर और अंदर का जो इनके पेजेस हैं वो सेम लीगेसी को फॉलो करते हैं। तो ये कम फ्लैश देता है, लेमिनेटेड नहीं है बाय द वे, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो है ग्लोसी में है, वेल लेमिनेटेड है, कवर पॉलीबैग में पैक मिलेंगे, स्टिकर ट्रेडिंग कार्ड मिलेंगे। और संजय गुप्ता जी की जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस है कि आप कितना भी पहले का कॉमिक्स लो, कितने भी अच्छे डिस्काउंट में लो मत लो, आपको नोवल्टीज़ में कभी वो नहीं होता कि विद नोवल्टी मिलेंगे विदाउट नोवल्टी। मनोज गुप्ता जी के में थोड़ा सा ये इशू कई बार आता है कि आप थोड़े से लेट हो जाते हो लेने में, तो अच्छे डिस्काउंट मिलते हैं, तो नोवल्टी वगैरह नहीं मिलती। और बाल चरित्र का ये जो डबल स्प्रेड कवर आप देख सकते होंगे कि एंड गेम में ये जो हैं अन्ना जो थे उनको लिया गया है, उनसे इंस्पायर्ड है। और फिनिक्स में ये सीन था एड में, तो मुझे नहीं पता इसमें भी लिया गया है कि ये देखिए जो सीन है कवर में, यहाँ से ये सीन है, तो हर एक में से कुछ ना कुछ एलिमेंट इसमें डाले गए हैं। जैसे कि फ्लैशबैक अगर हम देखें तो वक्र बनाया हुआ है यहाँ पे, तो वो वक्र ये रहा। तो ऐसे करके इसमें जो है ये सच में अनुपम सिन्हा जी ने जो कवर बनाया है 4 फोल्ड का, वो सारी की सारी समरी को इसमें गैदर करता है, मतलब आपको पूरी समरी देता है सभी पार्ट्स की। ये देखिए फिनिक्स के में जो ये एक लेडी है, नर्स सी क्या है, ये देखिए ये आपको यहाँ मिलेगी, राधा के पीछे पड़ी हुई है वो, राधा प्रेग्नेंट थी, इसमें प्रेग्नेंट दिख रही है, इसमें थोड़ी सी प्रेग्नेंट नहीं दिख रही है, पर हाँ वैसा सीन था। तो हाँ, ये सब चीज़ों सभी एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक शानदार कवर है, मज़ा आ गया इसको देखने में। और कलेक्टेड एडिशन में थोड़ा दिखाई देता हूँ, हालांकि इसका भी डिटेल रिव्यू और सारा कुछ अवेलेबल है चैनल पे, आप चेकआउट कर सकते हैं डिटेल में आपको जानना है तो। बाकी इसके इंसर्ट जो आर्ट है, इंसर्ट जो पेजेस हैं वो ब्लू कलर लिए गए हैं, और अनुपम सिन्हा जी का बनाया हुआ ध्रुव इधर भी मिल जाता है, और बैक साइड में भी अनुपम सिन्हा जी का बनाया हुआ ध्रुव मिल जाता है। और बाय द वे इसी आर्ट को स्लिप केस कवर में, हाँ संजय गुप्ता जी के जो कॉमिक्स हैं उनमें स्लिप केस कवर मिल जाते हैं। और कंपेयर कर लेता हूँ, षड्यंत्र से रखा हुआ है, मुझे संजय गुप्ता जी बेटर लग रहा है, देख लेते हैं। MDF का तो दोनों यूज़ नहीं करते, मैं सुनने में मुझे आया था ये MDF है क्या, इनसाइड से देखो ऐसा है ये, मतलब युगारम का मेरे पास नहीं है स्लिप केस कवर, मेरे फ्रेंड के पास में है जो डीलक्स एडिशन है। तो उस स्लिप केस कवर में ऐसा बोलते हैं कि MDF का यूज़ किया गया, इसके कॉर्नर वगैरह काफ़ी शार्प रहते हैं, तो उस लिहाज से इसका भी ठीक लग रहा है। उसमें भी बातचीत में MDF हो, बट षड्यंत्र का इतना देखो अप टू द मार्क नहीं लगेगा आपको, मैं दिखा देता हूँ, यहाँ देख लीजिए आपके सामने जो फिनिशिंग है ना, आप यहाँ देखिए, यहाँ देखिए फ़र्क पता लगेगा आपको दोनों के दोनों स्लिप केस कवर में भी आप कुछ फ़र्क देख पा रहे हो, यहाँ से देख पा रहे हो फ़र्क, कॉर्नर्स अगर आप देखो दोनों के तो आपको फ़र्क महसूस होगा, ये दबा दबा से लग रहा है यहाँ से। दोनों में ही UV ग्लोस का यूज़ किया गया है देखिए। और ये बाय द वे पहला स्लिप केस है मनोज गुप्ता जी की तरफ से, और भी काफ़ी स्लिप केस वाले कलेक्टेड एडिशन आने वाले हैं। तो ये मेरा बाल चरित्र को लेकर के एक कंपेरेटिव रिव्यू था, मतलब रिव्यू मैं कर चुका हूँ, डिटेल रिव्यू कर चुका हूँ, स्टोरी का भी रिव्यू कर चुका हूँ, और स्टोरी में मैंने अच्छे से बताया कि किसी पार्ट में किस तरीके से नरेशन फॉलो होता है। ये फ़िलहाल मैं डिफरेंट वेरिएंट्स को कंपेयर करना चाहता था। आई होप कि मैं कुछ काम की इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, मिलते हैं किसी और वीडियो में।